4 अप्रैल 2022 से 10 अप्रैल 2022 के बीच का जो सप्ताह है उसका राशिफल लेके मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। ये राशिफल जो है ना, ये आपकी लग्न राशियों के अनुसार है। तो हम शुरू करते हैं एरिस यानी मेष से। सप्ताह की शुरुआत जो है किसी ना किसी एंग्जाइटी, किसी ना किसी चिंता से होगी, लेकिन जो जो दिन आगे बढ़ते जाएंगे आपकी ये जो एंग्जाइटी है ना, ये रिलीफ में कन्वर्ट होती चली जाएगी। एक तरफ जहां आपको धन की जो समस्याएं थी वो खत्म होती हुई नजर आएंगी, कहीं ना कहीं से आपको पैसा मैनेज होता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरी ओर इस सप्ताह के एंड पे आपके कुछ पब्लिक रिलेशन, सोशल रिलेशन इस तरह के अच्छे बनेंगे जिसकी वजह से आपको बहुत सारा फायदा होना शुरू होगा। इस सप्ताह में आप बहुत ज्यादा दिखाई देना शुरू करिए, खूब सारी गेट टुगेदर्स अटेंड करिए, खूब सारे दोस्तों से मिलिए, खूब सारे फोन करिए, खूब सारे संपर्क बढ़ाइए। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने जा रहा है। उपाय के तौर पे बरगद के पेड़ को सोमवार सुबह मीठा दूध चढ़ाइए। यकीन मानिए ये सिंपल सा उपाय मेष वालों के लिए एक चमत्कार का काम पूरे सप्ताह के लिए करने जा रहा है। और इसके बाद हम बात करते हैं वृष वालों की यानी टॉरस वालों की। भाई, इस सप्ताह की शुरुआत खर्चों से होगी। एकदम से आपको संडे इवनिंग से ही खर्चों का कुछ ना कुछ जो बल्ब है ना वो जलने शुरू हो जाएंगे। सोम मंगलवार जो हैं ये आपके लिए खर्चों के दिन रह सकते हैं, लेकिन ज्यों ज्यों ये सप्ताह आगे बढ़ेगा ये खर्चे धीरे धीरे डाइल्यूट होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। और सप्ताह के एंड तक आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये जो खर्चे हुए थे ना अब आपको फायदे के रूप में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। यानी घबराइएगा मत, नुकसान से शुरुआत नहीं हो रही है। सप्ताह की शुरुआत में जो आपके पैसे लगे थे ना वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह लगे थे, जिसका फल आपको सप्ताह के एंड में दिखना शुरू हो जाएगा। उपाय के तौर पे एक बहुत ही सरल सिंपल उपाय है कि पूरे सप्ताह लाल धागा अपनी राइट कलाई पे बांध के रखिए। यकीन मानिए ये उपाय दिखने में जितना सरल है ना उतना ही आपके लिए जबरदस्त फायदे देने वाला उपाय है। और अगर बात करें मिथुन यानी जेमिनी वालों की, ये सप्ताह बहुत फ्लक्चुएटिंग सप्ताह है। किस लिहाज से? पैसे के लिहाज से। जहां एक और आपको इनकम में बढ़ोतरी और एकदम से आते हुए खर्चे, ये दोनों चीजें इकट्ठी ही फील होंगी। वहीं दूसरी ओर आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे आप अपने व्यापार में हैं, आपको बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ या बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं ना मिथुन वाले, उनके लिए नौकरी के मिलने का सप्ताह बन रहा है ये वाला। उपाय के तौर पे एक बहुत ही सरल उपाय है, किसी भी धर्म स्थान पे गुड़ रविवार वाले दिन या सोमवार वाले दिन किसी एक दिन किसी भी क्वांटिटी में गुड़ लेके किसी भी मंदिर में रख के आइए। यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है और इसके बड़े ही ज़बरदस्त नतीजे आपको मिलने जा रहे हैं। कर्क यानी कैंसर वालों के लिए ये जो सप्ताह है ना, काम कारोबार के लिहाज से तो बहुत बढ़िया है। व्यापार में हो, आप नौकरी में हो, काम कारोबार में एक बड़ी ही रिलीफ वाला सप्ताह है। आपके घर में धार्मिक आयोजन भी हो सकता है, लेकिन बॉसेस से कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है जिसकी वजह से आपको अपनी नौकरी में दिक्कत हो सकती है। व्यापार में भी आपके जो सप्लायर हैं ना उनसे बिना किसी बात के छोटा मोटा विवाद हो सकता है। धन के मामले में मैं आपको एक सुजेशन दूंगा कि ये सप्ताह जो है ना नई शुरुआत करने का है। इसी सप्ताह से कुछ रेगुलर चलने वाली अपनी धन की कोई इन्वेस्टमेंट की स्कीम जो है उसको शुरू करिए। यकीन मानिए पूरे का पूरा सप्ताह नहीं बल्कि पूरे का पूरा साल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। उपाय के तौर पे एक छोटा सा उपाय करिएगा, चलते हुए पानी में एक मुट्ठी साबुत चावल जो है वो फेंके। अगर आपके घर के आसपास चलता पानी नहीं है तो आप किसी भी क्वांटिटी में आधा किलो 1 किलो साबुत चावल लेके उसको किसी धर्म स्थान पर डोनेट करके आइए। यकीन मानिए ये उपाय आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। और सिंह वालों की बात करें तो सिंह यानी लियो वालों के लिए ये धार्मिक स्थानों की यात्रा का सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, नहीं तो आप ही किसी तीर्थ यात्रा पे जाने का सोच सकते हैं। और ये जो तीर्थ यात्रा रहेगी ना आपके लिए बड़ी रिजुविनेटिंग रहेगी, आपके लिए बड़ी ही रिफ्रेशिंग रहेगी। इस सप्ताह में आप कोई नया वेंचर सोच सकते हैं। इस सप्ताह में आपके कार्य प्रणाली में भी एक बहुत सारा सुधार आ सकता है, क्योंकि ये जो सप्ताह है ना ये आपके लिए बड़ी ही इंट्रोस्पेक्शन का सप्ताह है। उपाय के तौर पे एक बड़ा ही सरल उपाय है, किसी भी नीम के पौधे को प्लेन वाटर ये आप रविवार या मंडे वाले दिन दे के आइए। नीम के पौधे को सिंपली जल चढ़ाना है। यकीन मानिए ये उपाय आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही सटीक रहने वाला है, काम में तरक्की और अपनी हेल्थ को भी सही रखने के लिए। और हेल्थ की बात चली है तो हम बात करेंगे अब कन्या यानी वर्गो वालों की। हेल्थ के लिहाज से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं है। एकदम से चलते चलते आपको पेट की दिक्कतें, फूड पॉइजनिंग, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट होना, और जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशन के बढ़ने के योग इस सप्ताह में बन रहे हैं।
ये चीजें ना हो उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके काम कारोबार के बारे में बता दूं। कन्या वालों के लिए काम कारोबार का जो सीन है ना, इस सप्ताह में बड़ा अच्छा रहने वाला है। ओवर बिजी रहने वाले हैं, ओवर बिजी रहने की वजह से भी स्ट्रेस बढ़ेगा, और यही जो स्ट्रेस है अगेन आपकी हेल्थ के ऊपर ही आके रुकेगा। तो आपको एक उपाय है, क्या करना है, लगातार पूरे के पूरे 7 दिन, क्योंकि इस सप्ताह में नवरात्रे भी चल रहे हैं, आपको शिव मंदिर में जाना है, कच्चा दूध जो है शिवलिंग पे चढ़ाइए। केवल इतना भर करने से हर तरह के स्ट्रेस से, हर तरह की हेल्थ के जो रिस्क है उससे आप बचे रहेंगे। और लिब्रा यानी तुला वाले भाई, आपके लिए ये जो सप्ताह है ना, ये आपके पार्टनर के साथ अपने रिश्तों को दोबारा से डिफाइन करने वाला है। अगर आपके अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से किसी ना किसी तरह से मनभेद या मतभेद चल रहा था ना, उसको सॉर्ट करने का समय अब आया है। और जिनकी गृहस्थी ऑलरेडी सही चल रही थी, उनके लिए भी अपनी गृहस्थी को एक अच्छे और ऊपर वाले लेवल पे ले जाने का समय आया है। किसी ना किसी तरह का एक अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ टूरिंग का समय बन रहा है, नहीं तो टूरिंग की प्लानिंग का समय बन रहा है। यकीन मानिए, ये सप्ताह जो है ना, आपकी गृहस्थी को एक नया आयाम दे सकता है, बशर्ते आप उसके लिए समय निकालें। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, लक्ष्मी नारायण मंदिर में लाल वस्त्र जो हैं वो मंडे या ट्यूसडे वाले दिन दे के आइए। यकीन मानिए आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त उपाय रहेगा। और वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है ना, ये बड़े मिक्स रिजल्ट वाला है। क्यों? क्योंकि वृश्चिक वालों के लिए पिछले कुछ सप्ताह से एक मानसिक परेशानी का समय चल रहा था। बहुत ही काम में उलझा हुआ महसूस कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा अपने आप को क्लूलेस से महसूस कर रहे थे। यकीन मानिए ये सप्ताह जो है अब आपकी तमाम परेशानियों से निकलने वाला सप्ताह बनने जा रहा है। चाहे वो परेशानी पैसे की थी, चाहे वो काम में ओवर बिजी रहने के कारण आप कुछ क्रिएटिव सोच नहीं पा रहे थे, इन सभी का अंत जो है इस सप्ताह में हो जाएगा। उपाय के तौर पर भगवान हनुमान जी के आगे आप सोमवार, मंगलवार 2 दिन लगातार चमेली के तेल का दीपक जला के आइए, और फिर देखिए किस तरह से बजरंगबली आपकी तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए स्वयं आते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस की। धनु वालों के लिए जो सप्ताह है ना, ये एक नई शुरुआत का साल है। पिछले कुछ महीनों से आप लगातार स्ट्रेस में थे, पिछले कुछ महीनों से आप हेल्थ से भी जूझ रहे थे, और अपने काम कारोबार के प्रति कुछ आपके मन में इनसिक्योरिटीज भी आ रही थी। तो ये जो इनसिक्योरिटीज है ना, इस सप्ताह में एकदम से हवा होने वाली हैं। यकीन मानिए इतनी तेजी से घटनाक्रम चेंज होंगे कि आपको लगेगा ये तो दिक्कत थी ही नहीं। तो यहाँ पे आपके लिए तो फॉर अ चेंज उपाय भी कोई नहीं बनता इस हफ्ते में, क्योंकि सब चीज़ें जो हैं अपनी गति पे चलती रहेंगी। फिर भी चीज़ें अपनी गति से हो जाएं, आपके लिए चीज़ें पूरा फायदा लेके आएँ, उसके लिए पूरे सप्ताह रोज़ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें तो भाई ये जो सप्ताह है ना, ये सप्ताह थोड़े से मतभेद का सप्ताह है। आपकी अपने बिजनेस पार्टनर से, अपने भाइयों से या वर्क फ्रंट पे लोगों से बहस हो सकती है, आर्गुमेंट हो सकता है। वाणी पे कंट्रोल रखें, और प्लीज आपके लिए एक सलाह है कि आप थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड हो जाएं, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रखें, इससे आपको बहुत ज्यादा सहायता जो है मिलने जा रही है। कैप्रिकॉर्न वालों की पिछले कुछ महीनों से दिक्कत क्या चल रही है कि ये सोचते कुछ हैं और उसका जो रिजल्ट है कुछ और होता है। ये जो चीजें हैं ना, इस सप्ताह में आप खुद को चेंज करके इन चीजों को सही करने की कोशिश करिए। यकीन मानिए अब कुदरत आपका पूरा साथ देना शुरू करेगी। आपको सोमवार वाले दिन पीपल के पेड़ पे सादा जल चढ़ा के आना है। ये उपाय आपके पूरे सप्ताह के लिए आपकी पूरी सहायता करेगा। और अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस वालों की। आपके लिए ये जो सप्ताह है ना, ये सबसे फ्रूटफुल सप्ताह होने वाला है। एक तरफ से रुका हुआ धन आएगा, दूसरी तरफ से रुके हुए काम बनने शुरू होंगे। लेकिन इसी सप्ताह में आपको अपने घर में किसी सीनियर सिटीजन की हेल्थ की बहुत केयर करनी है, और अपने फैमिली को अपना क्वालिटी टाइम देना है। ये आपके लिए जरूरी है, नहीं तो एक तरफ से आपके काम बनते जाएंगे, वहीं दूसरी ओर से परिवार से आपके जो मतभेद हैं वो बिना बात के बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको समहाउ अपना क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हो। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, माँ भगवती के, माँ दुर्गा के मंदिर में जाना है, और वहां पे आपको येलो फ्लावर्स यानी पीले फूलों का एक हार जो है माँ दुर्गा के आगे अर्पण करके आना है। इसको करने का कोई दिन वार नहीं है, नवरात्रे चल रहे हैं, पूरे सप्ताह करते रहिए, चाहे सप्ताह में एक दिन कर लीजिए, आपको इसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये उपाय आपको करना जरूर है। अब अंत में बात करते हैं मीन यानी पाइसेस वालों की। आपके लिए ये जो सप्ताह है थोड़े से बदलाव का सप्ताह है। बदलाव तो पिछले कुछ सप्ताहों से आपके लिए नॉक कर ही रहे थे, अब वो बदलाव जो है आपको होते हुए दिखाई देंगे। नौकरी बदल सकती है, काम कारोबार में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं, आपके सोशल सर्कल में भी बदलाव आ सकते हैं। जो अनमैरिड मीन वाले लोग हैं ना, उनकी मैरिज की बात चल सकती है, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं
उनके अपने रिश्तों में, यानी अपने स्पाउस के साथ जो रिश्ते हैं उनको रीडिफाइन करने का समय अब आ चुका है। पैसे के मामले में यह सप्ताह आपकी फेवर में है, लेकिन खर्चों के मामले में फेवर में नहीं है। अचानक से आने वाले खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। उपाय के तौर पे एक बहुत सरल उपाय है, पूरा सप्ताह आवारा कुत्तों को दूध और रोटी ये खिलाते रहिए। इसको खिलाने का कोई समय नहीं है, बस खिलाते रहिएगा। पूरा सप्ताह आपके लिए खर्चों के मामले में अनुकूल ही रहेगा। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का राशिफल। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।